एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 1.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q cannot be equal to 0। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है बच्चों, क्या जीरो रेशनल नंबर है, और अगर वो रेशनल नंबर है तो आप उसको क्या p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो बच्चों आपके इंटीजर्स हो, और जो आपका ये डिनोमिनेटर है q वो नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, बेसिकली रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बता रखी है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जहां ये बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होंगे आपके इंटीजर्स होंगे, मींस दे सपोज टू बी इंटीजर्स, ठीक है। एंड ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो। तो ऐसे नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो उनको आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इज जीरो और रेशनल नंबर, तो आप क्या देखेंगे, जैसे कि जीरो है, जीरो जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं हम 0/1। जब जीरो आपको कब मिलता है, ठीक है, कोई आपको कभी भी जीरो वैल्यू कब मिलती है, जब आप उसे कोई नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी तो वो वैल्यू आपको जीरो देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0/100 तो वो भी आपको जीरो देगा, क्योंकि आपने जीरो को एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया, तभी तो वो आपको क्या दे रहा है बच्चों, जीरो। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं बाय 22, ठीक है, मैंने 3 नंबर्स लिखे, तो ये भी आपको क्या देगा बच्चों, जीरो ही देगा, ये वैल्यू भी आपको क्या देगी, जीरो, क्योंकि जब भी आप जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तभी वो आपको क्या देता है बच्चों, जीरो देता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है। अगर देखा जाए तो जीरो को आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। अगर इन जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया इसमें देखिए, आपने जीरो को कैसे एक्सप्रेस किया इन द टर्म्स ऑफ p अपॉन q। आप यहाँ देख सकते हैं कि p क्या है आपका, जीरो है, और q क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो p है आपका क्या है, जीरो है, और वो क्या है, जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, 1 भी क्या है बच्चों, इंटीजर है, और आपके देख रहे हैं जो q है आपका वो क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि जीरो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर सिमिलर वे में आप इन दोनों एग्जांपल्स को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि जीरो को आपने p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहां p और q दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं, जीरो भी इंटीजर है एंड 100 भी इंटीजर है, ठीक है। और ये जो 100 है ये नॉन जीरो नंबर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। सिमिलर वे में इसको भी देख सकते हैं, दोनों इंटीजर्स हैं और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है, ठीक। तो जीरो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा था कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, यस। आप क्या लिखेंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ p अपॉन q। यहाँ लिख देंगे कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हाँ भाई लिख सकते हैं, ये एग्जांपल्स आप लिख देंगे, हाँ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होपफुली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 3 and 4, इनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, मान लीजिए आपको किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले काम, जैसे 3 है और 4 है, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसे p अपॉन q के फॉर्म में आप लिखेंगे, देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसका वो सेम होना चाहिए। पहली बात, इन दोनों के तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर सेम नहीं होता है तो आपको एलसीएम लेना होता है, उनको सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं क्या है, सेम है, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया 6 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं बच्चों,
6 रेशनल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे 6 आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो कितना आया आपको बच्चों, 7 आया। अभी जो आपका नंबर है 3/1, इसको क्या करेंगे, ये जो 7 है आपका, ये न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर वे में क्या करेंगे आप, 4/1 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 4/1 में भी आप क्या करेंगे, 7 से इस नंबर से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट गिव्स यू 3 7 21/7। सिमिलर वे में 7 4 28/7। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो नंबर्स आ गए, 21/7 एंड 28/7। 7 7 यहाँ पे क्या है, ये सेम है, आपने यहाँ पे लिख लिया 21/7। अब आपको क्या है, 6 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 1 फिर 2 3 4 5 एंड 6 रेशनल नंबर्स आएंगे। और यहाँ क्या है, ये 28/7 है। आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या है बच्चों, 21/7 है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 21 के बाद 22 आता है, 22/7 लिखेंगे। सिमिलर वे में 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रखा था कि आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो बच्चों आपके 6 रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, दिस वन 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 ये एंड 27/7। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रेशनल नंबर्स हैं। और जो ये 21/7 है, ये तो क्या है, 3 ही है। अगर इसको आप सिंपलर फॉर्म में देखें तो 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स जाएगा, 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में ये नंबर्स आपके कौन से हैं, ये 6 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये जो दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, उनका सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है कि वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो बच्चों उसको आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सेम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम था तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी। फिर जितने रेशनल नंबर्स आपसे पूछे जाएंगे उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर 6 रेशनल नंबर्स है तो उसमें ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला, 7 मिला। अगर यहीं 5 रेशनल नंबर्स पूछे जाते तो 5 + 1 दैट इज 6। ठीक, तो यहाँ पे तो आपसे 6 रेशनल नंबर पूछा था तो इसमें 1 ऐड करके 7 मिला। अब आपके पास जो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। इधर भी सेम वे में फिर आपको क्या मिला, 21/7, 28/7। इन दोनों को यहाँ साइड में लिखेंगे। जो 6 रेशनल नंबर्स हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिख देंगे। जैसे 21 है, 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23, 24, 25 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लिख देने हैं। तो ये हैं these are the 6 rational numbers between 3 and 4। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा बच्चों। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसे आपने क्वेश्चन 2 को किया सेम वे में आपको इसको भी करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या पूछा गया है, ये दो नंबर्स के बने, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आपको निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो दोनों नंबर्स हैं उसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे कि सेम है कि नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका 5 है, दोनों में है ना, सेम है। तो आपको इसको कुछ नहीं करना, बस एज इट इज रखना है। जैसे 3/5 एंड ये क्या हो जाएगा, 4/5 है। इसके बीच के आपके 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बच्चों तो उसमें आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इट गिव्स यू 6। ठीक है, अब मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है आपका फर्स्ट नंबर, इसे एज इट इज लिखेंगे 3/5। और ये जो आपका आया है, जैसे अगर 5 रेशनल नंबर्स है तो उसमें 1 ऐड करके आपको क्या मिला, 6। आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इट गिव्स यू 6 3 18, 18/5 6 30, 18/30। सिमिलर वे में 4/5 के साथ भी करेंगे। 4/5 का क्या होगा, 4/5 × 6 न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट गिव्स यू 6 4 24 एंड 5 6 30। ठीक है, इस तरीके से आपके पास दोनों
नंबर्स आ गए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा आपने 18/30 और यहाँ पे आपने लिख लिया 24/30। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग मैनर में लिखते जाएंगे आप कंसेक्यूटिव नंबर्स इसके। 18 है तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर्स आपको मिल गए। दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर आप देखेंगे जो नंबर है आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इट गिव्स यू 3/5 ही तो होगा। अगर 6 3 से 18, 6 5 से 30, तो ये 3/5 ही तो है। और ये नंबर्स आपके 3/5 एंड ये 6 4 से 24, 6 5 से 30, 3/5 और 4/5 के बीच के ही तो ये नंबर्स है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होगा? अगर देखें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू, ये ट्रू होगा। इसका रीजन आप क्या बताएंगे बच्चों, आपको इसका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट वाले का रीजन क्या होगा, आप ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके 0 इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितने 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे यही तो पूछा गया है कि सारे के सारे जितने ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे। आप देखो 0 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता देंगे कि हाँ एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। ठीक, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चों आपको, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, क्या हर एक इंटीजर आपका होल नंबर होगा, ट्रू या फॉल्स बताइए। आप देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक, 0 इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं आपके। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, -3 -2 -1 0 1 2 3 मीन्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल द होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये इतना तो आपका होल नंबर हो गया बच्चों, दिस इज द होल नंबर। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बट पूरा इंटीजर आपका क्या है, होल नंबर नहीं होता। आप ये देख सकते हैं जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी। यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आपकी -3 -4 -5 दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक, लिख दीजिएगा कि जैसे -3 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, या -4 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। इस तरीके से आप इसे रीजन बता देंगे। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को समझेंगे। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर आपका होल नंबर होगा बच्चों? अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट होल नंबर्स आप जानते हैं क्या है, होल नंबर्स क्या है, 0 इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो क्या 1/2 या 1/4 आपका 1/4 रेशनल नंबर क्या होल नंबर है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो हर एक रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी,
फॉल्स हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 1/4 क्या है आपका रेशनल नंबर है विच इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, लिख दीजिएगा यहाँ इज नॉट अ होल नंबर। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।